हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसमें में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 सेशन की बात करें तो 2023 से 27 सेशन में जो भी स्टूडेंट है उनका एक पेपर होता है जिनका नाम है VAC2। क्या नाम है? VAC2 मतलब वैल्यू एडेड कोर्स। तो दोस्तों, वैल्यू एडेड कोर्स में हम लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है जिनका नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। तो दोस्तों, हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन में एक सब्जेक्ट हम लोग रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स एंड फूड पिरामिड के बारे में, यानी कि हम लोग उन सभी पोषकों को देखेंगे जिसे खाने से हमें फायदे होते हैं। फूड पिरामिड क्या होते हैं उनको आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 17 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा थ्योरी और थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ना 18वां लेक्चर, उसमें इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव रहेगा। टॉप 20 या 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आप लोग कर लीजिएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं पोषक तत्वों को। अब पोषक तो किसको कहते हैं? सुने हैं ना कि पोषक तत्व, डॉक्टर क्या सलाह देता है कि पोषक तत्व खाया करो, न्यूट्रिएंट्स सही से लिया करो। इसका मतलब हो गया कि वो चीज खाओ जिसको खाने से तुम्हारा शरीर में वृद्धि हो, तुम्हारे शरीर को ऊर्जा मिले, तुम्हारे शरीर में ताकत मिले, तुम्हारे शरीर को एनर्जी मिले, तुम्हारे शरीर को मरम्मत किया जा सके। बात समझे? तो वो खाना खाओ खाओ, उसी को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। देख लेते हैं डेफिनेशन अपने हिसाब से। भोजन में मौजूद वे रासायनिक घटक, भोजन में कोई जो खाना खाते हैं ना उसमें मौजूद वे केमिकल सब्सटेंसेस, वे रासायनिक घटक जो तुम्हारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है और जो तुम्हारे शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। बात समझे? हम लोग जो खाना खाते हैं, जैसे हम लोग अगर आलू खाते हैं ना तो आलू में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बात समझे? वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चावल जो खाते हैं, चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, चावल जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वही कार्बोहाइड्रेट हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। समझ गए? जैसे हम लोग दूध खाते हैं, दूध में होता है प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पर क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। बात समझ गए ना? पोषक तत्व है। एक पोषक तत्व हो गया प्रोटीन। उसी तरह से कोई अगर मान के चलिए मांस मछली खाता है या मक्खन खाता है तो समझिए कि जो उसमें क्या होते हैं, मांस मछली या मक्खन घी वगैरह में क्या होते हैं, तेल में फैट होते हैं, वसा होते हैं। तो वो वसा को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। वही चीज तो भोजन में मौजूद वे रासायनिक घटक कौन कौन से, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे जल हो, ये सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इससे क्या होते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, इससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है, हमारे शरीर की मरम्मत होता है, सही से इलाज होता है। समझिए तो कौन कौन से पोषक तत्व हम लोगों को पढ़ने हैं? तो टोटल हम लोगों को 6 पोषक तत्व पढ़ने हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला चीज अगर खाइएगा तो आपके शरीर को एनर्जी मिलेगा, आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाया जाता है? चावल हो गया, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं हो गया कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू हो गया कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इन सभी चीजों को खाने से आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। समझ गए? चलिए अब देख लेते हैं दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स है, दूसरा जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन दूसरा पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन। यानी समझिए पोषक तत्व उसको बोलते हैं जो खाना में मौजूद होता है। हम लोग जो आलू खाते हैं ना, आलू के अंदर में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, वही कार्बोहाइड्रेट कहलाता है पोषक तत्व। इसी तरह के 6 पोषक तत्व होते हैं। पानी भी एक पोषक तत्व है। आलू खाइएगा तो उसमें पानी भी रहता है, तो जल भी जो है पोषक तत्व है। बात समझ गए ना? उसी तरह से प्रोटीन एक पोषक तत्व है। ये किसमें पाया जाता है देखते हैं, इसका क्या काम है। तो प्रोटीन क्या करते हैं? शरीर के निर्माण करते का काम करते हैं, शरीर के निर्माण करते हैं। या जो हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, मान के चलिए किसी को यहाँ पर घाव हो गया तो घाव हो गया तो इस जगह का टिश्यू मर जाता है, इस जगह का ऊतक सब खत्म हो जाता है। तो जब आप दवा लगाते हैं धीरे धीरे रिपेयर होता है ना, तो ये किसके रिपेयर होता है? ये प्रोटीन के कारण रिपेयर होता है। तो समझिए इसका काम है कि शरीर का निर्माण में भाग लेना और ऊतकों की मरम्मत के लिए जिम्मेवार होते हैं। प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं। यहाँ का मान के चलिए आपका कट गया, यहाँ से हाथ जो है आपका कट गया, इस जगह हाथ कट गया, पूरा इस जगह का टिश्यू खत्म हो गया, टिश्यू मर गया, ऊतक जो है इस जगह का खत्म हो गया, जो आपके शरीर की देखभाल करते हैं। तो धीरे धीरे प्रोटीन खाने से
प्रोटीन खाने से क्या होगा, यहाँ पर जो चमड़ा जो है वो फिर से देखिएगा ताजा हो जाएगा। कहने का मतलब है आपके शरीर का पुनर्निर्माण हो गया। आपका शरीर के निर्माण की जिम्मेवारी वो प्रोटीन की होती है, या आपके शरीर में कहीं पर ऊतक यानी कि टिश्यू अगर वो कुछ उसको डैमेज हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए तो उसकी मरम्मत करने का काम प्रोटीन करता है। बात समझे? प्रोटीन किसमें होता है? दाल में होता है। दाल वगैरह में जितने भी प्रकार के दाल है सब में प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, इनको खाइएगा। इनसे जो है नहीं बोलते हैं दूध खाओ एकदम, दूध से मोटाता नहीं है भाई। दूध में क्या होते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? आपके सेहत के लिए सही है। आप मान के चलिए आपके शरीर में अगर कोई मरम्मत की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? मरम्मत करने का काम करता है। इसके अंदर जो पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब देखिएगा तीसरा वाला, फैट्स। तीसरा जो पोषक तत्व है वो है फैट्स यानी कि वसा। वसा जिसको हम लोग शॉर्ट में चर्बी बोल देते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? चर्बी। वही चीज है वसा। समझिएगा, यह ऊर्जा का संचित भंडार और शरीर को गर्म रखता है। यानी फैट का काम है कि शरीर को गर्म रखना, यानी शरीर में गर्मी प्रोवाइड करते रहना, और साथ में एनर्जी को स्टोर करके रखता है कि अगर आपके शरीर में मान के चलिए आपको खाना नहीं भी मिल रहा है तो आपके शरीर में जो फैट है ना वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसी से आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड होता है। समझिए कि ये गोडाउन का काम करता है। यानी फैट क्या है? आपके शरीर में एक गोडाउन रखा हुआ गोडाउन है। वो क्या होता है? जब आपको खाना बाहर से नहीं मिलता है ना, कभी कभी 2-3 दिन जो भूखे रहते हैं तो आपको बाहर से नहीं मिलता है खाना, आप फैट धीरे धीरे पिघल करके जो है आपके शरीर को एनर्जी देता है। आपका जो वसा है वही पिघल के एनर्जी देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का स्टोर करने का जगह, संचित भंडार इसको बोलते हैं, यानी कि स्टोर हाउस बोलते हैं इसको। एनर्जी ये क्या करता है? जमा करके रखता है कि जब जरूरत पड़ेगा, जब बाहर से खाना नहीं आएगा तो आपके शरीर का चर्बी जो है वो पिघल करके जो है आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड होगा। ऐसे बोलते हैं ना, चर्बी रहता है देखते हैं ना, बोलता है भाई गर्मी बहुत रहता है, उसके शरीर में गर्मी इतना ज्यादा रहता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मोटा आदमी को देखिएगा हालत खराब रहेगा, जिस पेट उठ निकला हुआ तो अंदर उस हालत खराब रहता है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है शरीर को गर्म रखने का काम करता है कौन? फैट्स। और फैट्स क्या करता है? शरीर में अगर एनर्जी की कमी हो जाए तो अपना पिघल करके, खुद पिघल करके क्या करते हैं? शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसमें पाया जाता है? जैसे मक्खन में, जैसे किसमें? मक्खन में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, तेल में पाया जाता है, मांस मछली में पाया जाता है। इन सभी चीजों में प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए अब देखिएगा विटामिन। चौथा है, चौथा पोषक तत्व है विटामिन। सुने हो ना, विटामिन इसमें पाया जाता है। तो विटामिन देखते हैं विटामिन का क्या काम है। ये रोगों से रक्षा करता है, किसी भी रोग को शरीर में घुसने नहीं देता है, किसी भी रोग को शरीर में आने से रोकता है, और शरीर के अंगों का सही संचालन करता है। यानी कि शरीर का जितना पार्ट्स है वो सही से काम करे, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? विटामिन जिम्मेवार है। यानी कि आपके शरीर में अगर विटामिन सही से रहेंगे, आप का शरीर सही से काम करेगा, आपके शरीर में ज्यादातर रोग नहीं होंगे। इसीलिए बोलते हैं ना, खाओगे अनार तो आपका शरीर रहेगा तंदुरुस्त। ऐसे पकड़ा है, भूल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है फल फ्रूट्स वगैरह में जनरली विटामिन पाए जाते हैं। फल या जो सब्जियां, हरी सब्जियां होते हैं उनमें विटामिन पाए जाते हैं। तो फल फ्रूट हो गया, हरी सब्जियां हो गया, इन सभी चीजों को आप खाइए। इससे क्या होगा? आपके शरीर को विटामिन प्रोवाइड होंगे। चलिए पांचवा देखिएगा, पांचवा जो पोषक तत्व है वो है खनिज यानी मिनरल्स। कोयला वगैरह भी खनिज है। ठीक है, जो जमीन से खुदाई होता है ना, जैसे कोयला हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी चीजों को खनिज कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर को कोयला का जरूरत नहीं है। हमारे शरीर को जो जो चीजों का जरूरत है, जैसे कि कैल्शियम का जरूरत है हड्डी के लिए, जैसे कि आयरन का जरूरत है, जैसे कि और भी बहुत सारी इस तरह के, फास्फोरस का भी जरूरत है हल्का मात्रा में। तो जिन जिन भी चीजों का जरूरत है, जिन जिन भी खनिज का जरूरत है, वो सब हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। खनिज का काम क्या है? तो खनिज का काम है कि मजबूत हड्डियां और दांतों के लिए जिम्मेवार होता है। खनिज जो है ये मजबूत हड्डियां, आपका हड्डी मजबूत रहे, आपके शरीर में कैल्शियम रहेगा ज्यादा मात्रा में तो आपका हड्डी मजबूत रहेगा। ठीक है, आपका दांत जो है मजबूत रहे, इसके लिए कैल्शियम, आयरन वगैरह जिम्मेवार होता है। तो ये सभी चीजें याद रखेगा। अगर आपका हड्डी मजबूत करना है तो आपको मिनरल्स भी लेना पड़ेगा, अगर आपको दांत मजबूत करना है तो मिनरल्स भी लेना पड़ेगा। तो जैसे कि कुछ मिनरल्स का नाम बता देते, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सभी मिनरल्स है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन नहीं है, पोषक तत्व जल। छठा पोषक तत्व है जल।
यह पाचन के लिए और तापमान नियंत्रण के लिए अनिवार्य है। यानी कि जल का काम है कि टेम्परेचर को, आपके शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखना और साथ में शरीर में जो खाना खाते हैं उसको पचाने का काम करना। इसीलिए तो बोला जाता है कि खाना खाने के कुछ देर बाद जो है दबा के पानी पीजिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का खाना वो आराम से पच पाएगा। और साथ में जो पानी पीजिएगा तो क्या होगा, आपका शरीर की टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। पानी मत पीजिए, देखिएगा चिपचिप कराने लगेगा गर्मी दिन में। तो जल जो है आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे ज्यादा मात्रा में जल आपके शरीर में जो होना चाहिए, इन छवों में से सबसे ज्यादा जल ही आपके शरीर में होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो जल जो है एक पोषक तत्व है और इसका काम है पचाना। इसका काम है आपके शरीर में पाचन तंत्र में हेल्प करना, तापमान को नियंत्रित करना। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर एक जो पिरामिड्स बना हुआ है कि संतुलित आहार किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संतुलित आहार किसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि फूड पिरामिड किसको कहते हैं। फूड पिरामिड किसको कहते हैं? तो संतुलित आहार का देखते हैं। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी 6 पोषक तत्व सही अनुपात में होते हैं। यानी संतुलित आहार उस चीजों को कहते हैं, उस खाने को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं जिनमें अभी जो हम लोगों ने 6 पोषक तत्व पढ़े, 6 न्यूट्रिएंट्स पढ़े, वो सभी पाए जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, आपका संतुलित आहार है। जैसे आप सिर्फ आलू 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 खा रहे हैं डेली, तो आपको 6 पोषक तत्व कहां से मिल पाएगा? मिनरल्स नहीं मिल पाएगा, और में मान के चलिए फैट्स नहीं मिल पाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल पाएगा, सॉरी विटामिन नहीं मिल पाएगा, इन सभी चीज नहीं मिल पाएगा। तो वो आलू सिर्फ खाइएगा 7 दिन तो वो संतुलित आहार नहीं हो गया। किसी दिन आलू खा लिए, आलू से क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया। किसी दिन हरी साग सब्जी खा लिए, विटामिन मिल गया। किसी दिन फल फ्रूट्स खा लिए, विटामिन मिल गया। किसी दिन मीट मछली खा लिए, फैट मिल गया। किसी दिन घी मक्खन खा लिए, फैट्स मिल गया। किसी दिन रोटी वगैरह खा लिए, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया। तो ये सभी चीजों को, किसी दिन दूध अंडा खा लिए तो इससे क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। दबा के डेली पानी पी रहे, इन सभी खाना को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। मतलब कि अगर आपके खाने में सभी 6 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, सभी 6 प्रकार के पोषण तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन खाने को हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। बस वही कह रहा है कि ऐसा खाना, ऐसा आहार, ऐसा खाना जिसमें सभी 6 पोषक तत्व सही अनुपात में होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दिन मीट दबा के खा लिया, ऐसा नहीं है। कंट्रोल मात्रा में अगर सभी चीजों को आप ग्रहण करते हैं, यानी ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल हो, प्रोटीन भी शामिल हो, फैट्स भी शामिल हो, विटामिन भी शामिल हो, खनिज भी शामिल हो और वाटर भी शामिल हो, तो उस खाने को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अब देख लीजिए, संतुलित आहार को समझने के लिए, फोटो के जरिए समझने के लिए हम लोग एक पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड बोलते हैं, ये जो त्रिभुज की तरह आप देख रहे हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं पिरामिड। और इसको समझने के लिए, संतुलित आहार को समझने के लिए हम लोग एक पिरामिड बनाते हैं। उसी पिरामिड को, उसी डायग्राम को हम लोग फूड पिरामिड कहते हैं या फूड डायग्राम कहते हैं। बात समझ गए? यानी संतुलित आहार को हम लोग एक पिरामिड के जरिए, एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। फूड पिरामिड संतुलित आहार को डायग्राम के द्वारा समझने का एक तरीका है जिसकी संरचना निम्नलिखित है। सबसे पहले देखिएगा, कहा जाता है कि सबसे पहले इसमें जो बेस है, यानी कि नीचे की तरफ देखिएगा बड़ा भाग देखिएगा। ऐसे कहने का, ऐसे बनाने का मतलब है कि नीचे बड़ा भाग है, बड़ा हिस्सा, यानी कि ज्यादातर मात्रा में आपके खाने में क्या होना चाहिए, आधार में क्या होना चाहिए, अनाज होना चाहिए। ज्यादातर मात्रा में आप अनाज ग्रहण कीजिए, जैसे रोटी वगैरह, ये सभी चीजें, रोटी चावल, इन सभी चीजों को आप ग्रहण कीजिए, आलू वगैरह, ज्यादातर मात्रा में आप जो है अनाज को ग्रहण कीजिए। ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि आपके खाना कैसा होना चाहिए, ज्यादातर मात्रा में आप अनाज ग्रहण कीजिए। यह सबसे अधिक मात्रा में होनी चाहिए। जो बेस है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा आपको खाना है वो अधिक मात्रा में होनी चाहिए, वो अनाज है। दूसरा कह रहा है कि इसके जो ऊपर में है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मध्य स्तर। इसमें फल और सब्जियां होनी चाहिए, यह विटामिन और खनिज के लिए आवश्यक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जितनी मात्रा में, अगर मान के चलिए एक बात बोल रहा है कि 5 किलो हम लोग अनाज खा रहे हैं, तो समझिए उससे थोड़ा कम हम लोग फल फ्रूट्स खाएंगे, 4 किलो खाएंगे। ऐसा समझिए कि अनाज से थोड़ा सा कम जो है हम लोगों को फल फ्रूट्स पे, हरी साग सब्जी पे ध्यान देना चाहिए। अनाज से थोड़ा कम जो है साग सब्जी फल फ्रूट्स पे ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं कि ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है और छोटा हो गया। कहने का मतलब है इसमें देखिए क्या क्या है, ऊपरी हिस्सा में दूध, मांस, दाल, ये मध्यम मात्रा में प्रोटीन के लिए आवश्यक है। दूध हो गया, मांस, मछली हो गया, ये सभी चीजें जो है प्रोटीन, दाल वगैरह हो गया, ये प्रोटीन के लिए आवश्यक है। थोड़ा सा
और कम मात्रा में जैसे 3 किलो आप यूज कीजिए, तो ये चीज समझिए। एक बात बोल रहे हैं, हम नापने के लिए बता रहे हैं कि 5 किलो अनाज यूज कीजिएगा, 4 किलो हरी साग सब्जी या फ्रूट्स यूज कीजिए, 3 किलो जो है आप दाल मीट मछली ये सभी चीज यूज कीजिए प्रोटीन के लिए। अब देखिएगा शीर्ष यानी कि सबसे टॉप वाला सबसे टॉप लास्ट, इसमें क्या है, फैट्स है, इसमें क्या है, फैट्स है, वसा, शुगर सबसे कम मात्रा में लेना चाहिए। जैसे आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, कुरकुरे कुरकुरे आलतू फालतू चीज जो है सबसे कम मात्रा में आपको खाने चाहिए। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं फूड पिरामिड। इसके जरिए हम लोग समझ सकते हैं सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए, उससे कम क्या खाना चाहिए, उससे कम क्या खाना चाहिए। उससे हम लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम कुरकुरे कुरकुरे ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, जो कि हमारा संतुलित आहार नहीं होता है, इसलिए हम लोग का तबियत खराब हो जाता है। बात समझे। संतुलित आहार किसको बोलेंगे, ऐसा खाना जिस खाने में जो है हर तरह के पोषक तत्व मौजूद हो, 6 प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो पोषक तत्व की कमी के क्या प्रभाव है, उससे क्या आपके शरीर को नुकसान होगा, आपके शरीर को क्या नुकसान होने वाला है पोषक तत्वों की कमी के कारण। चलिए सबसे पहला, जब शरीर को लंबे समय तक कोई विशेष पोषक तत्व नहीं मिलता है तो उसके अभाव में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जो आपका शरीर है फिर उसको लंबे समय तक कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है, सिर्फ आलू सिर्फ आलू सिर्फ आलू सिर्फ आलू सिर्फ आलू सिर्फ आलू खा रहे हैं, ज्यादा दिन तक अगर ये नौटंकी चला तो आपका शरीर जो है उस तरह से फिट नहीं रह पाएगा और आपके शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। बात समझे। ज्यादा दिन अगर बिना पोषक तत्वों के आप खाना खाते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं बीच बीच में फल फ्रूट्स खाया कीजिए, बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स खाया कीजिए, खाना वगैरह हेल्दी खाया कीजिए, साग सब्जी ज्यादा खाया कीजिए, मीट मछली भी बीच बीच में दबा लिया कीजिए। जो शाकाहारी है उनको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जो मांसाहारी है पहले से ही, तो बीच बीच में दबा लिया कीजिए। तो इस तरह के खाना आप बीच बीच में आइसक्रीम वगैरह भी खा लिया कीजिए, ठीक है। तो ये चीज है, हद से ज्यादा कोई चीज मत खाइए। तो इस तरह से अगर आप खाइएगा तो आपका ठीक रहिएगा। लेकिन अगर पोषक तत्व की कमी रही, ज्यादा दिन तक पोषक तत्व आप नहीं ग्रहण किए, नहीं खाए अच्छे मात्रा में, बैलेंस डाइट नहीं लिए, तो इसके अभाव में आपके शरीर में कई बीमारियां हो सकती है। जैसे आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिस वजह से आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं एनीमिया। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी होती है, उसके वजह से आपके शरीर में खून बनना बंद हो जाते हैं, और खून की कमी के कारण एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया। दूसरा देखिएगा, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, मतलब कि दूध वगैरह नहीं खाते हैं, दाल वगैरह नहीं खाते हैं, अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स है यानी मांसपेशियां वो कमजोर पड़ जाएगी। ये जो आपका मसल्स है, ये जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स क्या क्या बोलते हैं, ये जो मसल्स है आपका मांसपेशियां, ये कमजोर पड़ जाएगी और आपका शारीरिक विकास जो है, शारीरिक विकास रुक जाएगा। यानी कि आपके जो शरीर में वृद्धि हो रहा है वो वृद्धि उतनी मात्रा में नहीं हो पाएंगे। समझ गए। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या हो सकता है, विटामिन ए की कमी हो सकती है आपके शरीर में। अगर पोषक तत्व अच्छे से नहीं खाइएगा तो आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो सकती है, और विटामिन ए गया आंख गया, विटामिन ए गया आंख गया, मतलब कि आपको रतौंधी हो सकती है, रात में दिखाई नहीं दे सकती है। इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में दिखाई नहीं देना, अचानक बैटरी गुल हो जाना। तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो सकती है, रात में दिखाई नहीं दे सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, अगर आप पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते हैं सही मात्रा में तो आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डी जो है, हड्डियां बहुत कमजोर पड़ जाएगी। आपकी हड्डियां कमजोर पड़ सकती है पोषक तत्वों की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो ये सभी बीमारियां हो सकती है, और भी बहुत सारी बीमारियां अगर आप पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते हैं। चलिए आप देख लेते हैं कि स्वस्थ खान पान का क्या वैल्यू है। अगर आप स्वस्थ मात्रा में खान पान करते हैं, अच्छे से पोषक तत्व जो है ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या क्या फायदे होंगे आपको। तो सही खान पान न केवल हमें बीमारियों से बचाता है, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। समझिएगा अगर हम लोग पोषक तत्व खाना खाएंगे, पोषक रूप से खाना खाएंगे, बैलेंस मात्रा में खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, ओवरऑल हमारा माइंड सेट भी वो पॉजिटिव रहेगा, हमारा मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बीमारी से बचेंगे, बल्कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो बीमारी से लड़ते हैं, जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, रोग से लड़ने की जो हमारे खून में क्षमता होती है वो भी बढ़ेगा, और कोई रोग जो है आपके आसपास भटकेगा भी नहीं, दूर से देख के भाग जाएगा, ओ बंदा पोषक तत्व खाता है, मैं तो जाऊंगा नहीं। ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो साथ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड
चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव। बस आपको उसको प्रैक्टिस कर लेना है, हो गया। यही चीज तो है ऑब्जेक्टिव में, तो यही है, समझ गए, प्रैक्टिस कर लिए, हो गया। आपका एग्जाम में 50 में 50 आना चाहिए, बस मेरा यही लक्ष्य है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा एग्जाम के बाद कि क्या इससे कुछ फायदा मिला। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।